नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने प्रोजेक्ट वाई ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। और आज हम करेंगे लास्ट वीडियो मेटल और नॉन मेटल की, क्लास 10th की, चैप्टर नंबर 3 मेटल और नॉन मेटल की। ये आखिरी वीडियो है। इससे पहले हमने बहुत डिटेल में बनाई है, आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो जिन्होंने नहीं देखी वीडियो जाके प्लेलिस्ट में पड़ी है, वीडियो जाके देख ले। आज इस वीडियो में समझेंगे अलॉय को, क्यों जरूरी है अलॉय, क्या है ये, सब डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात आएगी व्हाट इज अलॉय। सर अलॉय है क्या? अलॉय का मतलब मिश्र धातु। अब इसे समझते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं डेफिनेशन। एन अलॉय इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स। अलॉय एक मिक्सचर है, होमोजेनियस मिक्सचर है दो या दो से ज्यादा मेटल्स का, या हम कह सकते हैं मेटल और नॉन मेटल का। और इसे बनाया जाता है इंप्रूव द प्रॉपर्टीज ऑफ द बेस मेटल। जो शुरुआत में मेटल था, जो शुरुआत में धातु था, उससे ज्यादा उसकी प्रॉपर्टीज इंप्रूव हो जाए, इसलिए बनाया गया है। अब बात आती है सर होमोजेनियस मिक्सचर को क्या कहेंगे, तो हिंदी वाले बच्चे बोलेंगे समांगी। क्या बोलेंगे? समांगी, समांगी मिश्रण। ठीक है जी। समांगी मिश्रण का मतलब सर जो एक समान मिला हुआ हो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बात करूं, मेरे पास दूध की बोतल है, दूध में पानी मिला दिया, उस बोतल में रख दिया, तो दूध में क्या आप पानी को देख सकते हो? नहीं देख सकते हो। क्यों? क्योंकि पानी एकदम एक समान मिल चुका है इस दूध में। अगर मैं बोलूं यहां से अगर इसे फोड़ दूं, तो इसमें से जो दूध निकलेगा उसमें दूध और पानी का जो रेशो पूरी बोतल का होगा, वही रेशो दूध और पानी का होगा। सर इधर से फोड़ना चाहूं, इधर से निकालना चाहूं, इधर से निकालूं, इस बोतल को कहीं से भी तोड़ के अगर मैं इसमें से दूध निकालता हूं, तो वो दूध का और पानी का रेशो जो पूरी बोतल का होगा वही निकलेगा। इसे बोलेंगे समांगी मिश्रण। इसी को बोलते हैं समांगी मिश्रण या होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, मिश्रण समझ में आया। लेकिन अगर मैं दूसरे बोतल को देखता हूं, यहां पर पानी भरा हुआ है और उसके ऊपर है तेल। ये ऑयल है, क्या है? ऑयल है, तेल है। और ये क्या है? पानी है। अगर मैं बोलता हूं इस बोतल को यहां से तोड़ूं, यहां से तोड़ूंगा तो क्या आएगा? पानी आएगा। लेकिन यहां से तोड़ूंगा तो तेल आए निकल। इसका मतलब ये जो मिश्रण है प्रॉपर तरीके से नहीं मिला हुआ है। हम दिखाई दे सकता है हमें आंखों से, खुली आंखों से कि तेल इधर है भाई, तेल इधर है और पानी इधर है। ठीक है, तो ऐसे मिश्रण को बोलेंगे क्या? हाइड्रोजीनियस मिश्रण। ठीक है, हाइड्रोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे या विषमांगी मिश्रण बोलेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, तो क्या बात समझ में आई? समांगी मिश्रण का मतलब है कि जो दोनों धातु लेंगे, या एक धातु और एक अधातु लेंगे, या दो से ज्यादा भी धातु ले सकते हैं, उनको जब मिक्स करेंगे तो उनमें पहचान नहीं सकते आप कौन सा धातु अलग अलग है। बिल्कुल इस तरह से मिक्स हो जाएगा कि पहचान में नहीं आएगा। ऐसे मिश्रण को बोलेंगे। ठीक है भाई। फिर बात आती है कि भाई हम क्यों कर रहे हैं, बना क्यों रहे हैं अलॉय को, ये अलॉय बनाने की जरूरत क्या पड़ रही है? तो कुछ कारण है जिनकी वजह से बना रहे हैं। एक कि हमें उसको हार्ड बनाना है, तो हार्ड बनाने का मतलब जो सॉफ्ट, कुछ जो मेटल होते हैं, जो बेस मेटल होते हैं, वो सॉफ्ट होते हैं। अब उन्हें हार्ड बनाने के लिए जरूरत पड़ रही है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि हमारे पास जो पीतल होता है तांबे से ज्यादा हार्ड होता है, तो तांबा बेस मेटल है, उसे हम पीतल बना देते हैं क्या? अलॉय बनाकर, तो वो ज्यादा हो जाता है। अगर हम बात करें किसकी, उसके रेजिस्टेंस को ज्यादा करना है। रेजिस्टेंस किसका? कोरोजन से बचाने के लिए। तो कोरोजन से मतलब कि जंग से बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? लोहे में जंग जल्दी पकड़ लेता है, लोहा जल्दी जंग पकड़ लेता है ऑक्सीजन से रिएक्ट कर। तो हमें करना क्या है? हमें उसे स्टेनलेस स्टील बना देना है। स्टेनलेस स्टील बनाने से क्या होगा? उस पर जंग नहीं लगेगी। तो हम इसलिए बना रहे हैं। हम चेंज कर सकते हैं उसकी इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी को, उसकी उसे हम कितना सुचालक बनाना है वो हम डिपेंड करा सकते हैं उसमें कौन कौन से मेटल डाल रहे हैं। ठीक है, इंप्रूव कर सकते हैं उसका अपीयरेंस, उसका कैसा रंग है, उसकी शाइनिंग कैसी होनी चाहिए, वो भी हम इंप्रूव कर सकते हैं इससे। लोअर मेल्टिंग पॉइंट, जैसे कि अगर हम बात करें सोल्डरिंग, जब इलेक्ट्रिकल वायरिंग जो होती है वहां पर सोल्डर की जरूरत पड़ती है। सोल्डर एक क्या है? अलॉय है। और वहां पर हम उसकी लोअर मेल्टिंग पॉइंट कर क्या करते हैं, उसकी मेल्टिंग पॉइंट नीचे करने से क्या होगा? वो जल्दी पिघल जाएगा और उसे कनेक्ट करने के बाद, वायरिंग करने के बाद जल्दी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे कुछ है हमारे पास रीजन जिनकी वजह से हम अलॉय बना रहे हैं। ठीक है भाई, चलो ये हमारे प्रॉपर्टीज है, एक बार फिर से देख लेते हैं। होमोजेनियस मिक्सचर है भाई, हमने कह दिया है, ये बात तो समझ ली है। दूसरा प्रॉपर्टीज डिफरेंट है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल से। जो पहले मेटल था उसके बाद जो अलॉय बना है, उन दोनों की प्रॉपर्टीज में फर्क है, गुणों में फर्क है। अगर नहीं होता तो फिर बनाते क्यों? जनरली हार्डर होते हैं भाई। हमने कहा कि जैसे कि पीतल ज्यादा हार्ड होता है किसके? तांबे के मुकाबले। यूजुअली लेस रिएक्टिव है। जैसे कि लोहे को स्टेनलेस स्टील में बना देंगे तो वो कम रिएक्टिव हो जाएगा, और कम रिएक्टिव होने के बाद वो क्या करेगा? ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करेगा, और ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करेगा तो जंग नहीं लगेगी। पुअर कंडक्टर होते हैं। हाँ, पुअर कंडक्टर हमने बताया, जैसे कंडक्टिविटी
चाहे वो ऊष्मा की हो, चाहे वो विद्युत की हो, वो कम हो सकती है अगर हम अलॉय बनाए तो। चलो बात करते हैं ड्यूरेलुमिन। एक तरह का अलॉय है, और ये अलॉय कैसा है, पहले तो बनेगा कैसे अलॉय, तो बनेगा एल्युमिनियम, कॉपर, मैग्नीज या मैग्नीशियम, बहुत सारे हम मेटल्स को मिलाकर ड्यूरेलुमिन बना देते हैं। और ड्यूरेलुमिन अलॉय किस लिए काम आता है, सबसे पहले इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। एक तो लाइट वेट है, बहुत हल्का है। दूसरा, लाइट वेट होने के साथ साथ इसमें स्ट्रॉन्ग हो जाता है, स्ट्रेंथनेस बढ़ जाती है इसकी, और इसमें जंग भी नहीं लगती। अब ये सारी प्रॉपर्टी है, तो इनका यूजेज भी कहीं ना कहीं होता होगा। यूज की बात करें तो एयरक्राफ्ट जो बॉडीज होती है, क्योंकि हल्का है भाई, जंग भी नहीं लगती है, हल्का भी है और स्ट्रांग भी है, इसलिए जो एयरक्राफ्ट की बॉडी होती है वो हम ड्यूरेलुमिन बनाने में ड्यूरेलुमिन का यूज करते हैं। ठीक है, स्पेस क्राफ्ट में भी, स्पेस क्राफ्ट क्योंकि हल्का है तो उड़ने में ज्यादा असर नहीं रहेगी भाई, ज्यादा फ्यूल कंजम्पशन नहीं होगा, ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, इसलिए, और जंग वगैरह भी नहीं लगता। ऑटोमोबाइल पार्ट्स में भी यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ थे, और बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ड्यूरेलुमिन, तो याद रखना ड्यूरेलुमिन क्या है, एक्चुअली में एल्युमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम और मैग्नीज, इनका एक मिश्रण है। फिर बात करते हैं अमलगम। अमलगम का मतलब है कि अगर हमारे पास एक से ज्यादा, मतलब कि देखो मेटल हम मिला रहे, क्या मेटल्स को मिला रहे हैं, तो मेटल्स, ये हमारे पास अमलगम क्या है, मरकरी। और मरकरी क्या होती है, मरकरी या पारा हम बोले तो वो होता है रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में, होता है, तो मुलायम हुआ। अब मुलायम हो तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, इसमें और मेटल मिला देंगे। अब वो मेटल कुछ भी हो सकता है, जैसे सिल्वर बना दिया, गोल्ड बना दिया या सोडियम मिला दिया। ऐसे मेटल मिलाकर हम कहेंगे, उन सारे मेटलों को भले ही हम देखो अलग अलग यूजेस है, जैसे गोल्ड के साथ अगर मैं मरकरी को मिला देता हूं तो वो अमलगम होगा, लेकिन वो किस लिए काम आएगा, वो आएगा आपके गोल्ड के ओर में से गोल्ड को निकालने के लिए, इस तरह से सिल्वर के साथ। तो कुल मिलाकर हमारे पास क्या है, अमलगम है। अमलगम का एक नाम है, और वो क्या कह सकते हैं, जब मरकरी के साथ कोई और मेटल अगर हम मिला देते हैं तो उस पूरे को एक साथ मिश्रण को क्या बोलेंगे, अमलगम बोल देंगे। क्या बोल देंगे, अमलगम। ठीक है जी, ये बात समझ में आई। तो वो सिल्वर के साथ भी अमलगम बना सकता है, गोल्ड के साथ भी अमलगम बना सकता है। और क्योंकि ये मर्क्यूरी लिक्विड में था, जब शुरू में मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो ऐसा हो जाएगा मोल्डेबल। मोल्डेबल का मतलब है इसको किसी भी शेप में डाल सकते हैं। जब किसी भी शेप में डालेंगे तो इसका यूज कहां होता है, जैसे दांत है भाई, इसके ये हमारे पास जो डेंटल है, डेंटल की फाइलिंग्स में काम आता है। दांत खराब हो जाते हैं तो उसमें जो मसाला भरा जाता है, तो वहां पर अमलगम का यूज कर लिया जाता है। क्यों, क्योंकि जो मर्क्यूरी है ना भाई, मर्क्यूरी क्या था, लिक्विड स्टेट में था, जैसे मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो पहले शुरू में क्या होगा, बहुत पेस्ट जैसा काम करेगा, लेकिन कुछ समय बाद ये सूखने के बाद क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, और इसलिए क्या, डेंटल फाइलिंग्स में काम आता है। ठीक है, अगर गोल्ड के साथ मिला देंगे तो फिर भी अमलगम कहलाया जाएगा, किसको, मरकरी को। जब गोल्ड के साथ अगर मिला देंगे तो मरकरी के साथ तो अमलगम कहलाएंगे, और वो क्या होगा, गोल्ड के ओर में से गोल्ड को निकालने का भी काम करवाता है। ठीक है जी, फिर हम बात करेंगे मैग्नीलियम। मैग्नीलियम का मतलब क्या होगा, तो अगर इनके वर्ड में से देखेंगे तो मैग्नीलियम क्या है, मैग्नीलियम। ठीक है, तो अगर देखेंगे तो यहां पर क्या है, ये मैग्नीस बन जाएगा, क्या, मैग्नीशियम, क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम। और ये एल्युमिनियम हो गया, क्या हो गया, एल्युमिनियम। तो इन दोनों से मिलकर बनता है। अगर दोनों से मिलकर बनेगा तब हम क्या करेंगे, एक तो देखो क्या है, पहली बात लाइट वेट है, स्ट्रांग हो जाएगा, और जब जलेगा तो उसमें से ब्राइट कलर की, ब्राइट व्हाइट फ्लेम निकलेगी। और इसी का फायदा उठाकर क्या होता है, जो फायरवर्क्स होते हैं हमारे पास, फायरवर्क्स उनमें यूज होता है, पटाखे वटाखे चलते हैं ना, तो उनमें जो चिंगारियां निकल रही होती है वो इसी के कारण निकल रही है, मैग्नीशियम। ठीक है, तो फायरवर्क्स में, लाइट इंस्ट्रूमेंट्स में, या एयरक्राफ्ट के पार्ट्स भी बनाए जाते हैं, क्योंकि लाइट हो गया ना भाई, लाइट वेट है, उड़ने में लाइट वेट होगा, स्ट्रांग होगा, और आपका कोरोजन से भी बचाएगा, तो काम आ सकता है। फिर हम बात करें गोल्ड की, तो गोल्ड भी एक अलॉय है। देखो प्योर गोल्ड मिलता है वो 24 कैरेट में मिलता है, और प्योर गोल्ड होता है बड़ा सॉफ्ट। अगर सॉफ्ट है तो उसके सॉफ्ट के क्या मिल सकते हैं, या तो आपको मिलेंगे बिस्किट्स, या फिर आपको मिलेंगे ये कॉइन्स सॉफ्ट गोल्ड के। लेकिन इतना सॉफ्ट होने के बाद अगर हम इसकी ज्वेलरी बना दे तो ज्वेलरी क्या होगा, कान में कुंडल बना रखे हैं और वो क्या हुआ, सॉफ्ट है, धीरे धीरे क्या हुआ, किसी ने हाथ लगाया तो वो बेकार हो जाएगा। तो इसलिए महंगा चीज है, और महंगी चीज के लिए क्या करना पड़ेगा, सेफ्टी रखनी पड़ेगी, और सेफ्टी के लिए थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें मिलाना पड़ेगा कुछ। और मिलाने के लिए क्या मिला सकते हैं, या तो हम सिल्वर मिला दें या हम कॉपर मिला दें। ठीक है, अब इसी को देखो 24 कैरेट जो गोल्ड है वो क्या है, प्योर गोल्ड है, और बड़ा सॉफ्ट होता है। तो अगर हम उस 24 कैरेट में से अगर ऐसा लें कि 24 कैरेट में से अगर हम 22 कैरेट
22 टुकड़े, 22 पार्ट ले लिए किसके? गोल्ड के। किसके? गोल्ड के। और अगर हम 2 पार्ट ले ले किसके? कॉपर ले ले या हम सिल्वर ले ले, ठीक है, कॉपर के ले लेते हैं, मान लो 2 पार्ट। अगर 2 पार्ट कॉपर के ले लेते हैं तब हमारे पास ये जो गोल्ड होगा वो क्या होगा? वो हो जाएगा 22 कैरेट का। किसका? 22 कैरेट का। समझ में आया बात? ये 22 कैरेट का गोल्ड। इसी तरह से अगर 18 कैरेट का या 20 कैरेट का गोल्ड बनाना है तो 18 कैरेट का मतलब हुआ, अब 24 में से 18 कैरेट, 18 पार्ट किसके गोल्ड के होंगे और बचे कितने? 6 पार्ट होंगे किसके? वो पार्ट हो सकते हैं आपके कॉपर के या सिल्वर के। तो हम बोल देंगे 18 कैरेट का गोल्ड है, ठीक है। तो गोल्ड, अब ये क्यों बुलाया जाता है? क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, मजबूत हो जाए, ऐसा ना हो कड़े हो आपने ये दबाया और वो पिचक जाए, ठीक है, तो इसलिए। अब बात करते हैं, हमारे पास है जर्मन सिल्वर। तो अब हमने थोड़ा सा देखो, अभी तक जो थे वो इंपॉर्टेंट थे और उन्हें ऐसे ही समझना है आपको, ठीक है। लेकिन अभी हमारे पास क्या है? हमारे पास है कुछ जैसे जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर में क्या है? नाम में सिल्वर है लेकिन इसमें सिल्वर नहीं पाई जाती, चांदी नहीं पाई जाती। अब इसे याद कैसे रखेंगे? तो ये हमारे पास क्या दिखाई दे रही है इमेज? हमारे पास दिखाई दे रही है नेताजी की, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। क्या है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो नेताजी दिखाई दे रहे हैं, नेताजी दिखाई दे रहे हैं, और इनका जो ताल्लुक है वो जर्मन से बहुत अच्छा है। एक बार देखना, अपने हिस्ट्री के टीचर से पता करना, तो नेताजी का जर्मनी से क्या रिलेशन है उसे देखना। तो जर्मन से नेताजी का रिलेशन है, तो आपको याद आना चाहिए नेताजी। और नेताजी से क्या होगा? नेताजी से हम कर सकते हैं क्या? देखो, ना से क्या हो जाएगा? निकल। क्या हो जाएगा? निकल। ता से क्या हो जाएगा? इसे बोल सकते हैं, ता से बात करेंगे तो ये हो जाएगा तांबा। क्या हो जाएगा? तांबा। और जी से बात करेंगे तो ये हो जाएगा जिंक। इस तरह से जिंक को जस्ता भी बोलते हैं भाई, ठीक है। तो नेताजी याद आना चाहिए। जर्मन जो सिल्वर होगा उसमें एक तो सिल्वर नहीं है, पहली बात। और अगर हम बात करें कंपोजिशन की, तो कौन कौन से कंपोजिशन है? जैसे नेताजी आएंगे, क्योंकि नेताजी को आप कैसे लिंक करोगे? जर्मन के साथ, ठीक है, जर्मन। तो जर्मन सिल्वर में क्या होगा कि ये ना से हो जाएगा निकल, ता से तांबा, और जा से हो जाएगा जिंक या जस्ता, ठीक है, याद रहेगा। चांदी जैसे चमकदार होता है, कठोर होता है, जंगरोधी होता है, और ये इसलिए इतनी सारी क्वालिटी होने के बाद, एक तो चमकदार है, ठीक है, जंग लगेगी नहीं, कठोर होता है, तो आभूषण बना सकते हैं, सिक्के बना सकते हैं, बर्तन बना सकते हैं, और सजावटी सामान भी बनाए जा सकते हैं, ठीक है, बात समझ में आई? चलो फिर बात करते हैं गन मेटल की। तो गन मेटल में क्या है भाई? गन मेटल में अगर ध्यान देखोगे तो ये हमारे क्या थे? ये भी हमारे एक बहुत बड़े लीडर थे। नाम क्या था? क्या नाम था इनका? चंद्रशेखर आजाद साहब। चंद्रशेखर आजाद जी थे, और ये अपने पास गन रखते थे, लेकिन गन कहां रखते थे? जैकेट में। कहां रखते थे? जैकेट में रखते थे भाई। कहां रखते थे? जैकेट में। तो जैकेट में याद रखेंगे भाई, जहां से क्या आएगा? जिंक आ जाएगा। क्या आ जाएगा? जिंक, ठीक है। कहां से क्या आ जाएगा? यहां हम बोल सकते हैं कॉपर। क्या हो जाएगा? कॉपर। और टा से आ जाएगा टिन। क्या आ जाएगा? टिन आ जाएगा। हम बोल सकते हैं टिन, सिंबल होता है ऐसे, और टिन लिख देंगे। क्या लिख देंगे? टिन, ऐसे लिख देंगे टिन, ठीक है, बात समझ में आई? तो जिंक, कॉपर और टिन किस में था? ये कौन सा था हमारे पास? था गन मेटल। गन कहां रखे थे? जैकेट में। तो जैकेट का मतलब है जहां से जिंक, का से कॉपर, और ता से क्या हो जाएगा? टिन हो जाएगा। तो बहुत मजबूत होती है, घिसाव रोधी होती है। घिसाव रोधी मतलब कि रेजिस्टेंस है ना, मतलब कि जल्दी खराब नहीं होगी, घिसेगी नहीं। जंग रोधी, जंग रोधी मतलब कि हम कह सकते हैं कि कोरोजन नहीं होता जल्दी। तो बंदूक का भाग बनता है, बल्ब बनता है, और पाइप की फिटिंग्स में यूज होता है, ठीक है। फिर हम बात करें स्टील की, तो स्टील का देखते हैं। तो स्टील देखो, आपको ध्यान दे रहा होगा, स्टील के बर्तन पर भी कोरोजन हो जाता है। तो मैं दिखा रहा हूं यहाँ पर स्टील के बर्तन, और कैसे हो रहे? काले हो गए। क्या हो गए? काले बर्तन पड़ गए। क्या पड़ गए? काले। तो स्टील के बर्तन पड़ गए काले। अगर काले पड़ गए तो हम कह सकते हैं, या हम लिख सकते हैं काला। बर्तन कैसा पड़ गया? काला, ठीक है। तो आपको याद आना चाहिए, का से क्या होगा? का से कार्बन। क्या होगा? कार्बन। और ला से और लोहा, ठीक है। तो कार्बन और लोहे को मिला देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? स्टील बन जाएगा। क्या बन जाएगा? स्टील बन जाएगा। स्टील बन जाएगा। तो स्टील आपने देखा होगा, जो आपके मकान बनते हैं, कंस्ट्रक्शन में काम आता है, मशीनें दिखा देखे होंगे, औजार देखे होंगे, बहुत मजबूत होता है स्टील के। तो आपके बर्तन बर्तन भी देख लेते हो, ठीक है। तो आयरन और कॉपर, तो कॉपर इसमें बहुत कम होता है, परसेंटेज नहीं पूछता, लेकिन आप कॉपर बहुत कम मात्रा में होता है, लेकिन लोहा होता है। लेकिन कॉपर और लोहे को मिलाकर क्या बना देते हैं? स्टील बना देते हैं, ठीक है जी।
फिर हम बात करें जब स्टील पर तो जंग लग गया था, अब ऐसी स्टील बनाओ जिसमें जंग ना लगे, तो उसे क्या बोल देंगे, उसे बोलेंगे हम क्या, स्टेनलेस स्टील। क्या बोलेंगे, स्टेनलेस स्टील। अगर स्टेनलेस स्टील चाहिए तो अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो आपके जो जो घर अगर रहते हैं तो वहां पर कॉलोनी है, और कॉलोनी का बोर्ड लगा रखा है, और बोर्ड पे क्या लिखा है, बोर्ड देखो ये किसका है, स्टेनलेस स्टील का। क्यों, क्योंकि जंग नहीं लग रही है, बाहर रहता है, बरसात पड़ती है, सब कुछ होता है, लेकिन इस पे जंग नहीं लग रही है क्योंकि स्टेनलेस स्टील का है। क्या नाम रखा है भाई, कॉलोनी। क्या है, कॉलोनी, कॉलोनी। ठीक है जी, आपको दिखाई देना चाहिए, अगर जब भी आपको स्टेनलेस स्टील दिखाई देगी तो आपको ये बोर्ड दिखाई देना चाहिए जिसपे लिखा है कॉलोनी। और कॉलोनी लिखा है तो क्या लिखेंगे भाई, एक तो का से दो चीजें जाएंगे हमारे पास, एक तो कार्बन और एक क्रोमियम। क्या लिखेंगे, कार्बन और क्रोमियम। ठीक है, का से क्रोमियम, का से कार्बन, और फिर ला की बात करेंगे तो ये होगा हमारे पास लोहा। क्या हो जाएगा, लोहा, और ना से निकल। क्या हो जाएगा, निकल। तो हमारे पास जो स्टेनलेस स्टील में यूज होते हैं कौन कौन से मेटल होंगे, कार्बन, क्रोमियम, लोहा और निकल। ये मिलाकर क्या बना देते हैं, कॉलोनी बना देते हैं। और आपको याद रहेगा कि जब आप देखोगे स्टेनलेस स्टील तो आपको दिखाई देगी वो कॉलोनी वाला स्टेनलेस स्टील का बोर्ड। ठीक है, कहाँ यूज होते हैं स्टेनलेस स्टील, आपके बर्तन, रसोई के बर्तन जो होते हैं, सर्जिकल औजार जो होते हैं, जो ऑपरेशन वगैरह करते हैं उन्हें बोलते हैं सर्जिकल। ऑपरेशन में जो ब्लेड यूज होते हैं वो किसके होते हैं, स्टेनलेस स्टील के होते हैं, क्योंकि अगर जंग लग गया तो फिर बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए जंग लगने नहीं चाहिए ऐसे। ठीक है, टैंक या पाइप भी होते हैं, तो आप देख सकते हैं। तो अगली बात करते हैं पीतल की। तो पीतल को कैसे याद करना कि पीतल कौन कौन से मेटल से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो पीतल की बात करते हैं तो ये दिखाई दे रहा है, गांव में एक इमेज दिखाई दे रही है जिसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति है और वो क्या कर रहे हैं, वो पीतल के गिलास से पानी पी रहे हैं। अब ये किसी के पिताजी हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, पिताजी हो सकते हैं, तो हम लिखेंगे पिताजी। ठीक है, तो गांव में सबके पिताजी ऐसा ही काम कर रहे होते हैं, सुबह सुबह तांबे या पीतल के बर्तन में पानी पी रहे होते हैं। हालांकि तांबे का पानी पीना ज्यादा शुद्ध माना जाता है, लेकिन आप ये मान के चलना पीतल से पी रहे, पीतल के गिलास से पी रहे। ठीक है, तो जो पी होगा इसे हम बोल सकते हैं क्या, पीतल। हम इसे याद रखेंगे कि पीतल के लिए यूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पीतल के लिए। तांबे अगर बात करें तो तांबा, क्या होगा, तांबा। ठीक है भाई, तांबे को क्या बोलते हैं, कॉपर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, कॉपर। और अगर जी की बात करें तो जस्ता बोल दो, या फिर हम बोलते हैं जिंक। क्या बोलते हैं, जिंक। तो कुछ भी कह लो, जस्ता या जिंक दोनों जा से स्टार्ट होते हैं। तो हम कह सकते हैं क्या कि हमारे पास जो पीतल होता है, पीतल कैसे बनेगा, तांबा या जस्ता के साथ मिलकर, या कॉपर या जिंक के साथ मिलाकर हम क्या बना देते हैं, पीतल बना देते हैं। अब ये पीला है, चमकदार है, आसानी से ढलने योग्य है और जंग लगेगी नहीं इस पर, तो इसलिए इसे बर्तन में, नल फिटिंग में, या हम जो संगीत के वाद्य यंत्र होते हैं या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उन्हें बनाया जाता है इससे। ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर बात करते हैं कांस्य की। कांस्य मतलब ब्रॉन्ज। तो अब ये ध्यान करना कि ब्रॉन्ज में कौन कौन याद रहेगा, तो ब्रॉन्ज में कौन कौन से मेटल मिलकर ये ब्रॉन्ज बनाते हैं। तो अब देखा तो जैसे मान लो खिलाड़ी है, कोई इंडिया खिलाड़ी है और उसने क्या ब्रॉन्ज मेडल लिया, जब ब्रॉन्ज मेडल लेगा तो बड़ा खुश भी होगा। खुश होगा तो इसका क्या फर्ज बनता है कि जाके अपने कोच को, जिसने इसके ऊपर मेहनत की है, जिसकी वजह से ब्रॉन्ज मेडल लेकर आया है, उसे क्या करेगा, कोटि कोटि धन्यवाद करेगा। क्या करेगा, कोटि कोटि धन्यवाद करेगा। तो आपको याद रहना चाहिए कोटि, क्या होना चाहिए, कोटि। अगर कोटि कोटि धन्यवाद करेगा तो को से क्या होगा, कॉपर। क्या होगा, कॉपर। क्या हो जाएगा, कॉपर। और टी से क्या हो जाएगा, टी से टिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टिन। तो हम कह सकते हैं ब्रॉन्ज बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉपर और टिन को मिला देंगे। क्या मिला देंगे, कॉपर और टिन को मिला देंगे, तो क्या बन जाएगा हमारे पास ब्रॉन्ज मेटल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ब्रॉन्ज मेडल का दो या मेटल कह दो, तो इसके याद रहेगा भाई। तो यहाँ पर कोटि कोटि धन्यवाद कर रहे हैं अपने किसको, कोच को। ठीक है, याद रहेगा। चलो फिर बात करें तो सोल्डर। सोल्डर एक अलॉय होता है। अलॉय क्या करता है, सोल्डर का काम क्या होता है, सोल्डर का काम होता है हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल वायर होता है उसे हम जोड़ते हैं। ठीक है, चाहे वो आपके टीवी, पहले टीवी थे, टीवी चलते थे, टीवी या जिनके हम टीवी या रेडियो जो होते थे उनका अगर इलेक्ट्रिकल वायरिंग करनी होती थी तो इलेक्ट्रिकल वायरिंग को जोड़ने के लिए काम करता था। अब इसको कैसे रखेंगे, सोल्डर। तो आप याद रखो सोल्डर से बनाएंगे सोल्जर। और सोल्जर क्या है, घर को लौट रहा है। क्या कर रहा है, घर को लौटा है सोल्जर। क्या कर रहा है, लौटा है। तो घर को लौटा है, घर को लौटा है। तो ला से क्या होगा, हम क्या देंगे, क्या ला से लेड। क्या, लेड। और टा से टिन। क्या हो जाएगा, टिन। तो लेड और टिन से मिलाकर क्या बना देगा, सोल्डर बन जाएगा, जो आपका
जोड़ने का काम करेगा, तो इसकी लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्यों? क्योंकि जब इसे गर्म करते हैं तो वो लो मेल्टिंग पॉइंट से वो पिघल जाएगा, और पिघलने के बाद दोनों वायरों के पास लग जाएगा तो वो जल्दी सूख भी जाएगा और जल्दी वो जॉइंट भी हो जाएगा। गुड वेटिंग प्रॉपर्टी, वेटिंग प्रॉपर्टी से क्या होगा, जो हमारे पास जो सरफेस होता है जिनको हमें रिपेयर करना होता है उन सरफेस पे बहुत अच्छे से आसानी से चिपक जाता है। गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, क्योंकि अगर हम वायरिंग को जोड़ते हैं इससे, अगर वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ना हो उसके अंदर तो इलेक्ट्रिसिटी जाएगी नहीं, तो फिर वो कोई फायदा नहीं है इलेक्ट्रिकल आइटम को जोड़ने से इससे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बट रिवर्सेबल, और देखो अगर एक बार टाके लग गए, टाके लगा दिए तो लगाने के बाद कभी कभी ऐसा होता है खोलने की जरूरत पड़ जाती है, तो खोलने के लिए भी हल्का सा गर्म करते हैं तो वो आसानी से रिवर्सेबल हो जाता है, खुल भी जाते हैं टाके उसके। कहाँ होते हैं? इलेक्ट्रिकल वायरिंग जोड़ने के लिए, पीसीबी या इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर वर्क्स में, तो ये जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर होता है तो वहां पर टाके जोड़ने में कौन काम आता है? सोल्डर काम आता है। समझ में आया? चलो तो बात करते हैं नाइक्रोम की। तो नाइक्रोम को लिख रहे थे, देखें भाई नाइक्रोम लिख देते हैं, नाइक्रोम। अब ये नाइक्रोम में देखते हैं, शुरू में क्या दिखाया था? एनआई, तो एनआई से बनाएगा निकल, क्या बना देगा? निकल। और क्रोम से बन जाएगा क्रोमियम, क्या बन जाएगा? क्रोमियम, ठीक है। तो यहां बन जाएगा क्रोमियम। अब निकल और क्रोमियम को दोनों को मिला देंगे तो क्या बना देगा? नाइक्रोम बना देगा। और नाइक्रोम से क्या होगा? अब देखो नाइक्रोम के साथ साथ इसमें थोड़ा सा आयरन भी मिलाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? थोड़ा सा, थोड़ी मात्रा में आयरन भी मिला देंगे। अब इससे होगा हाई मेल्टिंग पॉइंट, मतलब कि अब हाई मेल्टिंग पॉइंट से क्या होगा कि इसे कितना भी गर्म कर दे तो ये बहुत ज्यादा जल्दी मेल्ट नहीं होगा। जल्दी मेल्ट नहीं होने से क्या होगा? इसकी क्वालिटी देखो क्या है, डज नॉट ऑक्सीडाइज इजिली, जल्दी से ऑक्सीडाइज नहीं होगा, खराब भी नहीं होगा, ठीक है। हाई रेजिस्टेंस और ग्लो रेड हॉट विदाउट बर्निंग, मतलब कि ये गर्म नहीं हो जाएगा लेकिन बिना किसके? बर्निंग के, मतलब बिना जलेगा भी नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा हीट भी प्रोड्यूस करेगा। और जब हीट प्रोड्यूस करेगा तो उसकी ही प्रॉपर्टीज का यूज करके क्या होता है, हमारे पास जितने हीटर होते हैं, चाहे वो गीजर हो चाहे रूम हीटर हो, ठीक है, आपके प्रेस होती है ना आयरन, आयरन के उसके अंदर एलिमेंट होता है, वो भी किसका बना होता है? वो भी नाइक्रोम का बना होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इलेक्ट्रिकल हीटर हुआ, इलेक्ट्रिक आयरन हुआ, टोस्टर हुआ, गीजर हुआ, इन सब में क्या होता है? इन्हें गर्म करने की जरूरत पड़ती है, और जब गर्म करेंगे तो अगर मेल्टिंग पॉइंट कम होगा तो क्या होगा? जल्दी पिघल जाएगा। तो इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होने से यहाँ पर यूज में आता है तो नाइक्रोम, ठीक है। नाइक्रोम एक अलॉय है और इंपॉर्टेंट अलॉय है, याद रहेगा। तो आज की इस वीडियो के साथ ये चैप्टर आपका पूरा फिनिश हो गया। सारी वीडियो नहीं देखी, एक बार जाके देख लेना। देखने के बाद उसके बाद कोई भी पेपर, कोई भी आप प्रीवियस ईयर उठा लो या आप सैंपल पेपर उठा लो या कोई सी भी चीज तरह का क्वेश्चन उठा लेना, सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे वीडियो से, ठीक है। तो मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ अगले वीडियो में। जब तक के लिए पढ़ते रहो और सेफ रहो। धन्यवाद।